स्वातत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण चतुर्स्कंद के 20वां अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में व्यास जी द्वारा जन्मेजय जी को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम स्पष्ट करना है। व्यास जी कहते हैं, सुनो भारत भक्षामि धारा अवतारणम तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे च छपितम योग माया। व्यास जी कहते हैं, सारे कार्य योग माया भगवती के द्वारा ही होता है। इसलिए पृथ्वी के भार को उतारने के लिए कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत आपको प्रस्तुत किया जाएगा। भृगु जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया था। क्यों? क्योंकि भृगु की पत्नी को इन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से मार डाला था। तो आज उसी शाप को भुगतने के लिए महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यजु वंश में हो रहा है। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी भार उतारना तो निमित्त मात्र था, परंतु योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु को अवतार लेना है। राजन, इसमें आश्चर्य कैसा है? ये भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात। उस भगवती ने अपनी रहस्यमयी लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भाभास में रख करके दुख भोगने को विवश कर दिया। पूर्व काल में रामावतार के समय भी उन्हें योग माया ने ही समस्त देवताओं को बंदर का रूप बनाकर इनके सहयोग के लिए विष्णुवंश स्वरूपा ये राम अवतार में भी ये दुखी दुख झेले। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाप से ही दोनों अवतार में ये दोनों अवतार होते हैं। विष्णु जी को नारद जी ने शाप दिया था तो रामावतार इनको होना पड़ा, और भगवान भृगु ने इन्हें शाप दिया था तो उस शाप के जन्य इन्हें कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। ये महाराज अहंता और ममता के इस सुंदर बंधन से सभी लोग आबद्ध रहते हैं। अहम ममेति पाशेन सुदृढ़ेन नराधिपा योगिना मुक्त संगास्य भोक्ति कामा मुमुक्षव। सारा संसार जो है अहंता और ममता के सुदृढ़ बंधन से बंधा हुआ है। अतः अनासक्त मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी इन्हीं का कारण करणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। ये योग माया की भक्ति से लेस लेस अंश के लेस एस वांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है। उनकी उपासना कौन व्यक्त नहीं करेगा। ये भुवनेशी ऐसा उच्चारण करने वाले वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती हैं और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने में वे उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उस भगवती के विद्या तथा अविद्या ये दोनों रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में जाता है। अर्थात मनुष्य जब बंधन में पड़ता है ये प्राणी, तो भगवती योग माया की अविद्या है, और जब मुक्ति प्राप्त करता है तो वो विद्या है।
ब्रह्मा और विष्णु महेश ये सब उनके ही अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए हैं, समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवती विष्णु कभी भी वैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद करते हैं। भगवती की ही माया है कि विष्णु जी कभी क्षीर सागर में तो कभी वैकुंठ में रहते हैं। कभी अत्यधिक बलशाली दानों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं। और हे सुब्रत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर सैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र और अन्य श्रेष्ठ देवताओं की भी स्थिति ही। मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि भी ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रह करके विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता कालपाश में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव ये सभी के सभी देवधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, सारे जो हमारे ग्रंथ के लोग हैं, ग्रंथ का रचना करने वाले, वो देवताओं को अमर तथा किसी बूढ़ा पारहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वे अमर नहीं हैं। इसमें यदा सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहे जा सकते हैं। वे देवता विबुध विशेष बुद्धि वाले होते हैं भी दुखों से पीड़ित क्यों होते हैं? जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में उनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए। और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न कहा जाए। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु जी हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। ये राजन, निश्चित रूप से सभी धारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। जन्म और मरण का खेल यह योग माया भगवती की कृपा है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता है। इसलिए हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वो अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख, ये सारे के सारे सुनिश्चित होते हैं। योग माया के द्वारा खेली गई एक लीला होती है। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सूर्य तथा चंद्र सबको सुख प्रदान करते हैं। ये सूर्य चंद्र सबको सुख आनंदमय करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होता। सूर्य पुत्र शनिचर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाला तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी
सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कामाग्नि से जलते हुए देह वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब वे राजन उनके तप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण हो गया। भृगु के वन में जाकर जब ये शिव जी दिगंबर होकर के विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर उन शिव जी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कट कर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानों के द्वारा निमित्त बावली का अमृत पिया। बैल बन करके इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंश राजा ककुत्स्थस्थ का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब रामावतार में वे स्वर्ण मृग संबंधित उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उस श्री राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर के बहुत विलाप किया था। वे विह्वल होकर और जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते थे कि सीता कहाँ चली गई। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। तो कभी वृक्षों से, कभी मृगों से, कभी किसी से पूछ रहे हैं। लक्ष्मणम मरिष्यामि कांति विरह दुखिता तुम चाप मम दुखे न मरिष्यसि बने अनुज। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुखों से पीड़ित होकर के वैसे जीवित रह पाएंगे। जब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण होगी। हा सीते, मुझे पीड़ित हो छोड़कर तुम कहाँ चली? भगवान राम का विलाप है। इस प्रकार जब ये विष्णु के अंश अवतार स्वरूप भगवान राम जीवन पर्यंत दुख झेलते रहे, तो मेरे और आप में क्या बात है। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा बन भटकते हुए ये कमल श्री राम माया से मोहित होकर के बांदरों की शरण में गए, और बंदरों के शरण में जा करके बंदरों की सहायता से सीता मैया का पता लगाते हैं। सीता मैया का पता लगने के पश्चात पुनः भयंकर युद्ध होता है। इतना ही नहीं, युद्ध के होने में ही जब ये देखते हैं कि हम रावण को जीत नहीं पाएंगे, तो इन्हें देवी यज्ञ करना पड़ा। माया योग अपना योग वहाँ माता जी फैलाती हैं, और योग माया के वशीभूत होकर के इन्हें माता जी का नवरात्रि व्रत रहना पड़ता है। इस प्रकार शाप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करना चाहूँगा। प्राचीन समय की बात है, जमुना के मनोहर तट पर कालिंदी पुलिने रम्ये यासीन मधुभरम पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासी दानवो बलि। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। पर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था।
हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उसी मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का शूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहाँ का राजा हुआ। राजन उसे मथुरा और शूरसेन दोनों की राज्य की विषयों का योग किया। ऐसा भोगी जो 2 राज्यों का करने वाला वो था। यहाँ पर वरुण देव के शाप बस महर्षि कश्यप के अंश का रूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न हो गए, जीवन यापन करने लगे, माने बनिया का काम करने लगे। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नाम का एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव की शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री हुई और देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवकी ने उस महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह समय हो जाने के पश्चात वहाँ आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। अब ये देवकी को तुरंत मारना चाहते हैं, लेकिन वसुदेव के कहने पर उसे छोड़ दिए और जेल में निक्षिप्त, जेल में रख करके समय बीतने लगे। और उनके वादा के अनुसार एक एक बच्चों को वसुदेव देते जाते थे और ये उनको मारते जाते थे। उपाय अस्मिन् कार्ये मृत्यु भयावहे इयं पितृस्वाम पूजा कथम हनिष्यन्ति चिंतय। इस विषय पर अवसर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं, वह ऐसा सोचने लगे। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेना चाहिए। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों द्वारा कंस सभी लोगों के सामने उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर बुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साह वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। ये देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। इस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर भी श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस की युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारा पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुस्सह कार्य है, वह यश का नाश करने वाली और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इस वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दिया। तुम्हारा यश और वसुदेव का गर्भस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित किया। वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यशस्वी पृथ्वी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे बिन किसी शत्रु
ही यह चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करना ही नहीं चाहिए। महाराज होनहार तो होगी ही, उसे कोई कैसे टाल सकता है। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुम्हारे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए भी प्रत्येक पुत्र आपके पास न दे दूं, तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव का यह सत्य वचन सुनकर वहीं जो नागरिक सामने खड़े थे वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक, महात्मा वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हे महाभाग, अब इस देवकी के केश छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप। व्यास जी बोले, उस महात्मा वृद्ध यादव के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुंदुभिया तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वरों में बजने लगे और उन सभा में उपस्थित सभी लोगों ने मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्टजनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चल पड़े। श्रीमद् देवी भागवत पुराणे 17 संहितायां चतुर्थ स्कंधे कृष्ण अवतार कथोपवर्णनम नाम 20मोऽध्यायः।